बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज फिर इफ्तार दावत की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और बहुत सारी नई रेसिपीज़ भी हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें फिर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर चिकन ब्रेड बनाने के लिए डो बना रही हूँ। तो 4 कप मैदा लिया मैंने, 1 पैकेट इसमें यीस्ट का डाल दिया है, फिर इसमें नमक डाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी के डाल दिए हैं। कुकिंग ऑयल जाएगा तकरीबन हाफ़ कप के जितना। और बस फिर इसको मैं दूध से, मुझे इस डो को गूंदना था, नीम गर्म दूध, लेकिन बिल्कुल मेरे जहन से ही निकल गया। और मैंने ना, जैसे पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं हम पानी गर्म करके, तो वैसे ही इसको गूंद दिया था। लेकिन हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मैं चिकन ब्रेड की रेसिपी, तो वो उसको दूध के साथ ही गूंदती हूँ। अच्छा, इसको मैंने रख दिया साइड पे। यहाँ पर मैंने चिकन बॉईल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था, नमक और काली मिर्चों के साथ। ये जो चिकन ब्रेड बना रही हूँ ना, इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए, अच्छा किचन में तो काम हो रहा है, रेसिपीज़ आगे पीछे थी सारी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको एक साथ दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, और जो ट्राई करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आसानी भी हो। यहाँ पर पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला थोड़ा सा, फिर 1 अदद प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया। जो बॉयल चिकन था ना, वो मैंने श्रेड करके डाल दिया। इसमें 2-3 हरी मिर्चें और 1 शिमला मिर्च बारीक काट के डाली है। फिर इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन पाउडर, काली मिर्चें, नमक, मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, और बस ये चीज़ें डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैदे के डाल दिए हैं। मैदा डालने के बाद इसको थोड़ा सा कुक किया। फिर मैंने 1 कप इसमें यखनी का डाल दिया है, जिसमें ये चिकन बॉयल हुआ था ना, और फिर इसको बस बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो ये हमारी चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार हो जाएगी। डो राइज़ हो चुकी थी, तो अब इसके मैं पेड़े बना रही हूँ, लेकिन ये काम बहुत लास्ट में किया था। मेरी इफ्तार दावत का सबसे आखिरी काम ये था कि जब मैंने चिकन ब्रेड बना के तो ओवन में रखी थी और ये गरम गरम बेक होकर निकली थी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि आपको मैं एक साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको जो रेसिपी पसंद हो, आपको समझने में आसानी हो। बस इसके अंदर फिलिंग रखी। अच्छा, मैंने 3 इक्वल साइज़ के पेड़े बनाए थे और 3 ब्रेड मेरी बन गई हैं। फिर ऊपर दूध अप्लाई किया, तिल लगा के ओवन में इसको डाल दिया था मैंने। तकरीबन 215 डिग्री पे अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ 30 से 40 मिनट में बेक हो गई थी। यहाँ पर चिकन बिरयानी बना रही हूँ। 1 केजी राइस है और मेरे पास ये 2 किलो चिकन है। शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला है, 2-2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक के डाले हैं। अच्छा, पिछली बार मुझसे किसी ने पूछा था टमाटर और प्याज का रेशो, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 अदद इसमें टमाटर डाले हैं। प्याज मैंने इसमें लिया है तकरीबन 6 से 7 अदद। और इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला था गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद जायफल और जावित्री का पाउडर मिक्स, वो मैं डालती हूँ। ये भी लास्ट के सीन है, लेकिन आपको एक साथ करके दिखा रही हूँ कि फिर बिरयानी के लवाजमात पुदीना और लेमन वगैरह डाल दिए थे, और फिर चावल उबाल कर फिर उसको बिरयानी को दम लगा दिया था। अच्छा, पहले तो बंदा हाफ़ काम करता है और हाफ़ उसी टाइम पर होते हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो में आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। अच्छा, हाफ़ मून समोसे बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, तकरीबन 3 कप के जितना मैदा लिया है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने घी के डाले, बनास्पति घी, कुकिंग ऑयल नहीं, इसके अंदर घी जाएगा। और बस नमक ऐड किया है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी को मैदे के साथ। फिर इसको मैं नॉर्मल जो सिंपल पानी होता है ना, उसके साथ इसकी डो को गूँध लूँगी, और उसी तरह से जैसे हम आलू वाले समोसे बनाते हैं ना, उसी तरीके से। अच्छा, ये पहली बार कोई दावत मेरे घर पर है कि जिसका कोई काम भी मैंने पहले से नहीं किया हुआ, और आज ही सारा काम हो रहा है। और अभी इस वक्त दिन के तकरीबन 12:30 बज रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए सारे घर वाले मेरी हेल्प के लिए आ गए थे, और सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तो सारी चीज़ें तो सामने रख दी थी। अभी बेटी प्याज काट रही थी, साथ हस्बैंड भी कर रहे थे हेल्प। और यहाँ पर अब ये जो दूसरी समोसों की फिलिंग है ना, वो मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें 1 प्याज लिया था, 3 से 4 लहसुन के जवे लिए थे, और 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी। एक प्याज ज़रा बड़ा था, और उनको इकट्ठे चॉप करके डाल दिया था पैन के अंदर कुकिंग ऑयल में। और फिर चिकन का कीमा डाल दिया। इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्चें डाल रही हूँ, और इसके अंदर ऑरिगेनो, बेसिल लीव्स डाल दिए हैं, और बस इसको भी अच्छे से कुक कर लिया है। ये फिलिंग के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर बेटी क्रीम व्हिप कर रही थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि काम तो सारे हो रहे थे, जो जो सामने चीज़ें थी नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको एक साथ दिखा रही हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर ये फिलिंग तैयार हुई, तो ये डो को भी रेस्ट आ गया था। अब इसके समोसे बना लूँगी। ये मेरे पास कटर हैं, तो इसकी बैक साइड से इसको बस राउंड राउंड कट कर लेना है, और फिर इसके अंदर इस तरीके से रख के तो फिलिंग डाल के इसको बना लूँगी। अच्छा, ये काम भी मैंने बच्चों को दे दिया था।
आमना और मरियम कर रही थी, तो बस मैंने उनको बता दिया था। रोटी मैं बेल रही थी, तो इस तरीके से ये काम भी झटपट हो गया था। वो दोनों बना रही थी, तो बहुत जल्दी हमारे ये समोसे भी बनकर तैयार हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर सैंडविचेस बन रहे हैं, तो ये भी स्प्रेड वगैरह भी मरियम ने बना लिया था चटनी और चिली गार्लिक सॉस के साथ। ये पिछली दावत में भी आपके साथ शेयर किए थे सैंडविचेस, और बस यहाँ पर बन रहे हैं सैंडविच। अच्छा, ये अब मेरी बिरयानी का मसाला भी बन रहा है, यहाँ पर आलू भी बॉयल हो रहे हैं, लेकिन पीछे क्लिप में आप देख चुके हैं कि बिरयानी पूरी तैयार मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, यहाँ मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। उसके लिए कुकर के अंदर यहाँ पर मैंने डाला है ऑयल, फिर इसमें मटन डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1.25 किलो के जितना मटन है, फ्रेश ताज़ा ताज़ा अभी अभी आया था। तो अब इसको मैं पहले भुनाई करूँगी इसकी अच्छे से। इसमें मैंने प्याज डाल दिए 2। ये लाहौरी मटन कढ़ाई बन रही है जिसमें प्याज जाता है। लहसुन डाला है, अदरक बाद में डालूंगी, नमक डाला है, और बस यही स्पाइसेस डाल के अब देखें इतने अच्छे से जब इसकी भुनाई होगी, ऑयल सारा सेपरेट हो गया, तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए। तकरीबन 6 से 7 अदर टमाटर इसी तरीके से कट लगा के बस डाल दिए, और जब ये पक जाएंगे तो टमाटरों का छिलका रिमूव कर दूंगी। अच्छा, पानी डाल के कुकर बंद कर दिया था, और यहाँ पर फिर मैंने कुकर खोला, छिलके रिमूव कर दिए। अब इसके अंदर मैंने दही भी डाला है, हरी मिर्चें काट के डाली हैं। अब इसमें मैंने पिसा हुआ अदरक डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। फिर इसमें धनिया पाउडर डाला है और कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, और बस फिर अच्छे से भुनाई कर ली, और लास्ट में इसको कोयले का धुआं दे दिया है। तो हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं चिकन वाइट कढ़ाई नहीं, सॉरी, हांडी बना रही हूँ, और इसके अंदर मैंने पहले कुकिंग ऑयल में प्याज बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके डाल दिया है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कच्चापन ख़त्म होगा, तो अब इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन 1.5 टेबल स्पून, और अदरक 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर चिकन को मैंने थोड़ा छोटी बोटियों में कट कर लिया था, और ये ऑलमोस्ट 1 kg चिकन था। फिर इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, और इसको ढक्कन ढाँप के पकने के लिए रख दिया। अपने पानी में चिकन गल गया है, तो सूखी मेथी, धनिया पाउडर और कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर डाल दिए। अब यहाँ पर चिकन कम्प्लीटली गल चुका है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने दही के डाल दिए हैं। दही डाल के भुनाई की, उसका पानी खुश्क हो गया, तो थोड़ी सी लाल मिर्चें भी मैंने कुटी हुई डाल दी। और ये मलाई है, घर के जो दूध की मलाई होती है ना, फ्रीज़ हुई हुई थी, ये 1 प्याली भर के मैंने इसके अंदर डाल दी है। बाकी डिब्बे वाली नहीं डालूंगी, बहुत ज़बरदस्त इससे भी टेस्ट आता है, बल्कि मुझे लगता है कि इससे सॉरी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। कोयले का धुआं दे दिया, चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैं बारबेक्यू चिकन विंग्स बना रही हूँ। उसके लिए 2 किलो विंग्स है मेरे पास, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर यहाँ पर इसमें मैंने आधा कप मैदे का लिया है, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के लिए, नमक लिया है, और 4 से 5 टेबल स्पून सोया सॉस के डालें। इसी तरह से 4 से 5 टेबल स्पून चिली सॉस के डालें। गार्लिक पाउडर इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है, और ये सारी चीज़ें डाल के तो इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लूँगी मैं। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, और फिर उसके बाद फ्राई करने का जब टाइम आएगा तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और फिर लास्ट में एक और स्टेप होगा जिसमें हम इसको सॉस के अंदर कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, और पहले इनको मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। अच्छा, अगर दावत भी हो ना, तो तब भी आप विंग्स को पहले फ्राई करके रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में सर्विंग के टाइम पे ये सॉस रेडी करनी होती है। बारबेक्यू सॉस मैंने अंदाजे से डाल ली, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। थोड़ी सी सराचा सॉस डाली है इसके अंदर, और इसमें मैंने डाला है गार्लिक पाउडर, और थोड़ा सा 1/2 कप के जितना दूध डाल दिया था, और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल के भी डाले थे। और बस फिर ये सारे विंग्स इसके अंदर डाल के अच्छे से सॉस, ये देखें बहुत अच्छे से सारे विंग्स के ऊपर लग चुकी है, और ये भी अभी गरम गरम विंग्स जो है ना हमारे तैयार हो गए हैं। और ये इफ्तार से बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले के क्लिप्स हैं, और यहाँ पर इसको इन दोनों ट्रे में मैं सर्व करूँगी, और ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क दूँगी। और ये जो विंग्स हैं ना, ये सबको बहुत पसंद आए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से विंग्स बनकर तैयार होते हैं इस रेसिपी से। अगर आप रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार विंग्स बनेंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर मैंने ये सफ़ेद तिल लगा दिए हैं, तो विंग्स भी तैयार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्रीम चाट आज बनेगी, और पूरे रमज़ान में पहली बार जो फ्रूट चाट है ना, वो क्रीम चाट अभी तक बनी नहीं थी, तो आज मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लिया है, फिर इसमें 2 डेयरी क्रीम के पैकेट लिए हैं, और थोड़ी सी इसके अंदर मैं विपिंग क्रीम डालूँगी। क्रीम विप करके पहले से रखी हुई है, क्योंकि मुझे एक डिज़र्ट में भी डालना है, तो थोड़ी सी इसके अंदर भी ऐड कर दी है मैंने, बहुत थोड़ी ही ऐड की है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस साथ यहाँ पर ना फ्रूट की कटिंग हो रही थी, और फ्रूट चाट के फ्रूट काटने की जो ज़िम्मेदारी थी ना, वो हस्बैंड के ज़िम्मे थी, तो वो काट रहे हैं यहाँ पर फ्रूट्स। बस मैंने उसकी बेस मिक्स करके दे दी थी कि डायरेक्ट इसी में काट के डालते जाएं, ताकि
जो फ्रूट्स हैं ना वो काले नहीं होंगे। और अब यहाँ पर मिक्सिंग का काम मैं ख़ुद कर रही हूँ, और इतनी बारिश और आंधी तूफ़ान बाहर आ रहा था ना कि लाइट बंद हो गई थी, और फिर बस मुझे इतना कोई डर लग रहा था कि अब पता नहीं ये अगर लाइट ख़राब हो गई तो फिर तो सारा जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें मैंने फ्रूट कॉकटेल भी डाल दिया है, अच्छे से मिक्सिंग कर लिए 2 बॉल के अंदर। बस इसको मैं सेट कर लूँगी, और स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो लास्ट में ऊपर डालूँगी, क्योंकि वो अगर मिक्स कर लें तो फिर सारा ये जो कलर है ना क्रीम का पिंक पिंक हो जाना था। इसलिए उनको मैं साइड पे इस तरीके से लगा दूँगी, और ऊपर कटे हुए बादाम फिर आखिर में लगा दिए थे। लेकिन बिल्कुल फ़ाइनल के क्लिप्स हमेशा रह ही जाते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पर भी एक टॉर्टिया सैंडविचेस बन रहे हैं, तो बस मैं बेटी को बता रही थी किस तरीके से 1000 आइलैंड सॉस को अप्लाई किया। सलाद के पत्ते ऊपर इस तरीके से रख लेने, और मेरे पास मोट्टेरेला चिकन सलामी पड़ा हुआ था, इसको मैंने हल्का सा सेक लिया था हल्के से ऑयल के साथ, और इस तरीके से रख के ना तो फिर बस इसको रोल कर लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये भी हमारी जो सैंडविचेस है ना उनके साथ ये टॉर्टिया सैंडविचेस भी तैयार हो जाएंगे। तो बस एक मैंने उसको बता दिया था, बाकी के फिर उसने ख़ुद ही रेडी कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑरेंज 3 मिल्क केक, और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। सबसे आसान है इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया, अभी कामों के बीच में ही बना रही हूँ। अच्छा, 1/2 लीटर इसमें मैंने दूध का लिया है, फिर इसमें मैंने 1 टिन उसका कंडेंस मिल्क का डाला है, डेयरी क्रीम का 1 पैकेट डाला है, और बस इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। फिर कोई भी बर्तन जिसके अंदर इस डिज़र्ट को बनाना हो तो इस तरीके से नीचे ये जो सिंपल हमारा फ्रूट केक टी केक होता है इसकी लेयर बिछा देनी है, और यहाँ पर सैंडविचेस भी तैयार हो गए हैं। और ऊपर ये सारा मिक्सचर मैं डाल दूँगी, एक ही लेयर मैं बनाऊँगी, इसकी बेस में सारी लेयर मैंने केक की डाल दी है, और ऊपर ये सारा मिक्सचर डाल के फिर इसको सोक होने के लिए छोड़ दूँगी कि केक इसको जज़्ब कर ले। अच्छा, ये मैंने थोड़ा लिक्विडी रखा है, यानी कि ज़्यादा रखा है लिक्विड, ताकि केक इसको एब्जॉर्ब भी करे और ये थोड़ा सा रहे भी बीच में। तो इसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और ये क्रीम हमारे पास व्हिप हुई हुई थी, तो इसमें कीनू का जूस निकाल कर 2 कीनू का जूस निकाल कर वो मैंने इसमें शामिल कर लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब इसके ऊपर पूरा इसको अच्छे से फैला दूँगी। फिर इसके ऊपर मैंने पिस्ते गार्निश कर दिए थे, और थोड़ा सा कीनू के साथ ही, लेकिन वो लास्ट का क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी अभी इस वक्त लाइट बंद हो गई थी, तो बस जल्दी में मैंने करके रख दिया था, लेकिन आपको लास्ट में मैं दिखा दूँगी। ये देखें, यहाँ पर इस तरह से ये डिज़र्ट की फ़ाइनल लुक थी। अच्छा, यहाँ पर बेटी बना रही थी चना चाट, और ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाउमीन। उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस ले लिया, कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिया है चिकन को, और थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लूँगी। ये थाई का मीट है सारा, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर यहाँ पर इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं, कटी हुई गाजर है, शिमला मिर्च है, रेड और येलो बेल पेपर्स हैं, और थोड़ी सी बंद गोभी, ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी हैं, और तेज़ आंच पर इसको पकाऊंगी ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो थोड़ा क्रंची भी रहें, बहुत ज़्यादा गल ना जाएं। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। सॉस मैंने इकट्ठी मिक्स करके रख ली हैं, चारों सॉस। यहाँ पर इसमें काली मिर्चें भी डाल दी हैं। अच्छा, सॉस मैंने ली है सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, और डार्क सोया सॉस भी थोड़ी सी डाली है, और चिली सॉस। तो इन चारों को मैंने इकट्ठा ही मिक्स करके रख लिया था, और ये सारी सॉस इसके ऊपर डाल दी हैं। ठीक है, तो बस अब स्पैगेटीज़ को बॉयल करके इस पर मैं डाल दूँगी। ये हमारी तैयार हो गई है इसकी स्पैगेटीज़ की फिलिंग। फिर मैंने स्पैगेटीज़ बॉयल की हैं, वो डाल दी हैं, वो भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, और बस ये लास्ट का क्लिप है कि ये हमारी चाउमीन तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर अब फ्राइंग का काम चल रहा है। ये हाफ़ मून समोसे जो हमारे बन गए थे ये फ्राई हो रहे हैं, साथ ही मैंने पकौड़ों का मिक्सचर भी बना लिया था, पकौड़े भी बन रहे हैं। और इसके अलावा क्या बन रहा है, चलें साथ साथ देखते जाएं। ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं हमारे। और यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई थी, लास्ट में ड्रेस चेंज कर लिया था मैंने, बस अब बिल्कुल आखिर का टाइम था, और इस वक्त बिल्कुल ही समझ नहीं आती, और टाइम ऐसे भागता है कि पता ही नहीं चलता, ऐसे सेकंड्स में टाइम जो है ना भाग रहा होता है। तो बस अभी आखिर के जो काम थे ना बस वही हो रहे थे, और थोड़ा सा पैनिक भी कर रही थी मैं कि अब ये सारा चीज़ों को वाइंड अप साथ साथ वॉश करना, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि जो ये ओपन किचन होते हैं ना इनको तो साथ साथ साफ़ रखना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ओपन में ही सब कुछ सामने नज़र आ रहा होता है। अगर सेपरेट में किचन हो तो चलें आपके बर्तन पड़े भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ साथ साथ करना था। और ये हमारी जो ब्रेड है ये भी बेक हो चुकी है, और इसके ऊपर लास्ट में घी या मक्खन बस जैसे ही ओवन से निकाल के ना गरम गरम इसके ऊपर अप्लाई कर देनी होती है। और देखें ब्रेड कितनी ज़बरदस्त बेक होकर बाहर आई है। और अभी इसकी मैं कटिंग कर लूँगी पीसेस में, और फिर इसको भी टेबल पर रख देंगे, और लास्ट में मैं आपको टेबल का भी क्लिप दिखा दूँगी।
और कोशिश मैंने पूरी की थी कि सब कुछ रिकॉर्ड हो, बेटी साथ साथ रिकॉर्ड करती रही, लेकिन उससे ज़्यादा कामों पे होता है इंसान का फोकस कि ज़ाहिर है गेस्ट आ रहे हैं, बुलाया हुआ होता है आपने, तो पूरी कोशिश ये होती है कि बस सारे काम जो है ना वो टाइम पे ख़त्म हों और अच्छे से फिर बैठ भी सकें, बातें भी कर सकें। तो इसलिए फिर यहाँ पर चीज़ें सब रेडी हो चुकी हैं, टेबल पर लगा दिए हैं। ड्रिंक में मैंने मिंट मार्गरीटा बनाई है और साथ जाम शीरी भी था। यहाँ पर छोटा सा फ्रूट प्लेटर भी तैयार कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो खाना बाद में लगेगा, अभी सिर्फ यहाँ पर जो हमारे इफ़्तार के आइटम है ना वही लगाए हैं। अच्छा, वैसे बाकी बच्चे ख़वातीन बिल्कुल भी खाना इतना कोई शौक़ से नहीं खाते, लेकिन जो मर्द हज़रात होते हैं ना वो खाना खाते हैं, वो इन चीज़ों पे इतना उनका नहीं होता, वो इन चीज़ों को इतना नहीं खाते, हल्का फुल्का सा ले लिया। तो अभी उसके बाद मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे वाइट कढ़ाई के ऊपर भी हरी मिर्चें अदरक डाल दी है और मटन कढ़ाई भी तैयार है। ये बिरयानी को भी अभी मैंने खोल लिया था, तो बस अब खाना लगाते हैं और फिर उसके बाद खाने के बाद चाय शाय पियेंगे। और अभी सिर्फ जो है वो भाई और हस्बैंड उनको ही खाना सर्व करूँगी, क्योंकि फिर उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स के की तरफ चले जाना होता है और हम फिर बैठ के गपशप करेंगे, बातें करेंगे, तो इसलिए पहले उनको खाना दूँगी, फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे, चाय शाय पियेंगे। और हम सब ख़वातीन लाउंज में हमारा अरेंजमेंट था और यहाँ पर ड्राइंग रूम में बॉयज़ और मर्द हज़रात यहाँ ड्राइंग रूम में थे। तो यहाँ पर अभी इफ़्तार की चीज़ें रखी हैं, क्योंकि बच्चे एकदम से तो चीज़ें नहीं खाते, तो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ था। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद हमने खाना खाया और अभी यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि हमारे फैमिली फ्रेंड घर की बात है, तो इसी तरह से बिरयानी का पतीला भी ऐसे ही रखा है और बस हम खाना खा रहे हैं। और यहीं पे आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।